हमारे चैनल पे बीएड के लिए काफ़ी दिनों से कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी। इसके पीछे की जो मेन वजह है वो है कि मैंने 2 और चैनल स्टार्ट किए हैं। एक कैरियर पथ ब्लॉग के नाम से है और दूसरा कॉम्पिटिटिव कैरियर पथ है। तो कॉम्पिटिटिव कैरियर पथ पे मैं सीटेट के प्रिपरेशन के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि उस पर अभी कंटिन्यू वीडियो आ रहे हैं, जो कि मैं प्रीवियस ईयर सीटेट के पेपर 2 का एनालिसिस करके डाल रहा हूँ। टाइम की कमी की वजह से कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इन स्कूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्कूल में करिकुलम का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इस टॉपिक को, और इसे समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने करिकुलम को डिफाइन किया है। यहाँ पे करिकुलम के बारे में कहा जा रहा है, करिकुलम इज़ अ इंस्ट्रक्शनल and the educative program by which one run and reach to the goal of their life। ठीक है, करिकुलम क्या है? एक इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है जिसके द्वारा कोई भी एजुकेटिव प्रोग्राम को चलाया जाता है और कोई भी बच्चा अपने लाइफ के गोल को डिसाइड करता है और उसके पास पहुंच पाता है। इट इज़ द सिस्टमैटिक एंड इंटेंडेड कलेक्शन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, and learner can acquire this through organized learning experiences both in formal and informal setting। कह रहा है ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न है जिसमें इंटेंडेड कलेक्शन रहता है नॉलेज का, स्किल का और एटीट्यूड का। लर्नर कैन एक्वायर, लर्नर हासिल करते हैं इस थ्रू ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस। एक ऑर्गेनाइज वे में लर्निंग एक्सपीरियंस चलता है सिस्टमैटिक, उससे बच्चे सीखते हैं कहाँ पे? फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों जगह पे, है ना। उसके बाद करिकुलम इन स्कूल, स्कूल में करिकुलम का क्या इंपॉर्टेंस है, इसे बताने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे डायग्राम बनाया है जो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहला है करिकुलम क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग स्किल एंड क्रिएटिविटी। उसके बाद हम लोग का है जेंडर इक्वालिटी, डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड वैल्यूज़, सोशल जस्टिस, और लास्ट में हम लोग का है प्रमोशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन राइट। इसी सब टॉपिक को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आप इसी तरह से पेपर में लिखिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, नंबर भी बहुत अच्छे उठेंगे। करिकुलम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन स्कूल फॉर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सम इंपॉर्टेंट फीचर आर डिस्क्राइब बिलो। सबसे पहला, स्टार्टिंग लाइफ लॉन्ग जर्नी। लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच रन लाइफ लॉन्ग। पीपुल्स लर्न एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ बाई देयर विल पावर एंड डिज़ायर। देखिए, लर्निंग क्या है? एक लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूसली चलते रहता है। कब तक? जब तक किसी भी इंसान के अंदर सीखने की इच्छा हो, है ना। जब तक उसके अंदर सीखने की इच्छा है तब तक वो सीख सकते हैं लाइफ के किसी भी स्टेज में, है ना। लर्निंग इन ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड इन द वॉर्म, दैट इज मदर्स एब्डोमेन, बट इन द स्कूल विद द हेल्प ऑफ करिकुलम द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टेक प्लेस विच कंटिन्यूस फॉर द होल लाइफ। कह रहा है कि अगर लर्निंग का बात करें तो बच्चों में लर्निंग माँ के पेट में ही ये शुरू हो जाता है, लेकिन स्कूल में जाने के बाद बच्चे कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसके वजह से उनका क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, मेंटल, फिजिकली, और ये उन्हें पूरे लाइफ सीखने में मदद करता है। पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। In the school time, inside and outside the school, children face lots of panic situation. At this situation, curriculum help them to overcome from this situation calmly and peacefully without harming anyone। ठीक है, स्कूल के टाइम में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं या स्कूल के बाहर भी बहुत समय बच्चों के साथ ऐसा सिचुएशन होता है, खेलते समय झगड़ा होने का चांसेस रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में करिकुलम बच्चों को ये सिखाता है कि कैसे आप ऐसे सिचुएशन से निकले शांतिपूर्वक, बिना किसी को नुकसान पहुँचाए। करिकुलम हेल्प्स टू डेवलप्स द इंक्रीज आवर मेंटल कैपेबिलिटी। करिकुलम हम लोग के मेंटल कैपेबिलिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट हम लोग का है पर्सनल डेवलपमेंट। अ गुड करिकुलम कंसिस्ट 2 सेट ऑफ सब्जेक्ट विच इज टीचेज एट द स्टूडेंट। ठीक है, अगर बात करें करिकुलम का तो इसमें 2 सेट ऑफ सब्जेक्ट होता है, जिसमें एक होता है कंपलसरी सब्जेक्ट, दूसरा होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट में हम लोग अपने क्लास में जो पढ़ाए जाते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हायर क्लासेस में, और लोअर क्लासेस में हम लोग का बायोलॉजी हो जाएगा, संस्कृत, ये सब हो जाएगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में कुछ जैसे कि फिजिकल एजुकेशन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब सिखाए जाएंगे, जिसके वजह से बच्चे क्या होते हैं, सीखने के बाद, पढ़ने के बाद उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ना। काफ़ी आसान था ये। डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग स्किल एंड क्रिएटिविटी। करिकुलम कंसिस्ट द कंपलसरी सब्जेक्ट, सम ऑप्शनल सब्जेक्ट, फील्ड ट्रिप्स एंड सम अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी
ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग स्किल एंड क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन। देखिए करिकुलम में ऊपर हम लोग देख चुके हैं 2 सेट ऑफ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। उसके अलावा भी करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो गया, फील्ड ट्रिप हो गया, जिसके वजह से बच्चे सीखते हैं, उनमें थिंकिंग एबिलिटी और क्रिएटिविटी डेवलप करता है। जेंडर इक्वालिटी। करिकुलम इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ टॉपिक विच डिस्क्राइब द जेंडर इनइक्वालिटी प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी एंड इवन इन आवर होम। ठीक है, करिकुलम में बहुत सारे ऐसे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं बच्चों को जो कि ये दर्शाता है कि कैसे हम लोग के सोसाइटी में और हमारे घर तक में जेंडर इनइक्वालिटी होता है और इसे बच्चों को फेस भी करना होता है। इट ऑल्सो स्प्रेड्स अवेयरनेस इन यूथ टू हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एंड इस्टेब्लिश अ बेटर सोसाइटी फॉर बोथ बॉय एंड गर्ल। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे भी टॉपिक डाले जाते हैं जिससे कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वो सीख सके कि किस तरह से हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं जेंडर इक्वालिटी सोसाइटी में, और जहाँ पे दोनों लड़के और लड़कियाँ सेम फ्रीडम, सेम प्रिविलेज ऑब्टेन करें। 6 हम लोग का है डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड वैल्यूज़। द करिकुलम इंक्लूड्स वेराइटी ऑफ ऑप्शनल कोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्स फॉर make learner skillful and employed. It also includes different topics, stories and other cultural content to develop the moral value in the student and make a better society for all. सॉरी, करिकुलम में क्या इंक्लूड किया जाता है? वेराइटी ऑफ ऑप्शनल कोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज फॉर मेक द लर्नर स्किलफुल एंड एम्प्लॉयड। ठीक है, करिकुलम में बहुत सारे ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी ऐड किए जाते हैं जिससे बच्चे स्किलफुल बने और आगे चलकर उनको एम्प्लॉयमेंट में मदद मिले। इट ऑल्सो इंक्लूड डिफरेंट टॉपिक, स्टोरीज एंड अदर कल्चरल कंटेंट। इसमें डिफरेंट टॉपिक, स्टोरीज और कल्चरल कंटेंट होता है जो बच्चों के अंदर मोरल वैल्यू डेवलप करने में मदद करता है, और बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो एक बेटर पर्सन, आइडियल पर्सन बनेंगे जो सोसाइटी के और अपने परिवार के डेवलपमेंट में मदद करेंगे। 7 हम लोग का है सोशल जस्टिस। करिकुलम इंक्लूड लॉट्स ऑफ कंटेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़, इसमें ड्यूटीज़ को भी इंक्लूड किया जाएगा। एंड ऑल्सो स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी। इसमें जो करिकुलम बनाए जाते हैं स्कूल के लिए उसमें फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और बहुत सारे रूल रेगुलेशन का भी वर्णन रहता है ताकि बच्चे ये सब अपने स्टडी के दौरान ही सीख पाएँ और सीखने के बाद वो क्या करें, सोशल जस्टिस को फॉलो करें, मतलब सोसाइटी में जो रूल है उसको फॉलो करें। इट मेक पर्सन कैपेबल ऑफ आस्क फॉर देयर सोशल जस्टिस एंड ऑल्सो नॉट वायोलेट द रूल ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अगर वो अपने सोशल जस्टिस या फंडामेंटल राइट के बारे में जानेंगे तो अपने राइट का डिमांड करेंगे, अगर उनका कहीं पे भी शोषण होता है तो उसका वो विरोध करेंगे। जिस तरह से एग्जाम्पल में देखिए यहाँ लिया हुआ है, knowledge about traffic signals and right way to walk on and run on the vehicle is given in our curriculum in the very early to ensure the safety। ठीक है, हम लोग के करिकुलम में ट्रैफिक रूल के बारे में, ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बहुत पहले ही पढ़ा दिया जाता है बच्चों को, ताकि जब वो आगे लाइफ में जाएं और रोड पे जब ये रियल सिचुएशन में फेस करे तो काफ़ी ईजिली वे में हैंडल कर ले। लास्ट में हम लोग का हो जाएगा 8 नंबर में प्रमोशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट। करिकुलम टीचर्स टू ट्रीट एवरी पर्सन सिमिलर टू आवर सेल्व्स। करिकुलम हमें क्या बताता है? हर एक इंसान को, हर एक जानवर को अपने जैसा ट्रीट करने के लिए, एंड रिस्पेक्ट देयर फ्रीडम एज ऑन, और उनके फ्रीडम को हम अपने फ्रीडम के जैसे ही क्या करें, रिस्पेक्ट दें। जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी हम चाहें। डिफ्रेंसिएशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन हो गया, भेदभाव और अंतर करना किसके बेसिस पे? जेंडर, कास्ट, रिलीजन। यहाँ पे एक मनी छूट गया है, प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल ऑल्सो। ठीक है, अगर किसी तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है जात के आधार पे, कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, तो ये तो मना है, गलत है ही, लेकिन अगर ऐसा कोई करता है तो उसे सज़ा भी मिलने का प्रावधान है। इट वॉज द राइट ऑफ एवरी पर्सन टू गेट द इक्वल फ्रीडम ऑफ लर्न एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हम लोग का करिकुलम में बच्चों को बताया जाता है, और ऐसा राइट भी है कि हर एक पर्सन को सीखने का और हर एक पर्सन को काम करके पैसे कमाने का अधिकार है बराबर। और अंत में हम लोग कंक्लूजन के साथ इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं कंक्लूजन में क्या है। करिकुलम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, करिकुलम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग लर्निंग का। ये पूरा
का पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। बच्चों को पढ़ाना कैसे है, प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन, इट ट्रांसफॉर्म द चिल्ड्रेन इनटू द स्किलफुल एंड आइडियल यूथ विच कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ठीक है, ये जब बच्चे एक करिकुलम में एक फिक्स पैटर्न में पढ़ते जाएंगे, स्किल डेवलप करेंगे, तो क्या होगा, बच्चे बाद में बड़े होकर के देश के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूशन करेंगे। आई होप आप सभी लोगों को मेरे वीडियो से मदद मिल रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।